ढोल फिल्म में राजपाल यादव के आप मामा बने होते हैं। वो पैसे लेके आते हैं और तो इतने सारे पैसे कहाँ खर्च कर दिए, उसका गला पकड़ लेता हूँ। जब भी मैं अपने बेटे से हिसाब मांगता हूँ तो मुझे वो क्लिप भेज देता है। और हंगामा का वो क्लाइमेक्स सीन, आपका कैरेक्टर वो है ऐसे 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 कर। नीना कुलकर्णी और मेरा दैट इज द लॉन्गेस्ट किस शेयर्ड ऑन द इंडियन स्क्रीन। अच्छा। तो सर ज़्यादा टायरिंग क्या होता था, टीवी शोज करना या मूवीज करना? जब तक पैसे मिलते हैं तब तक कुछ टायरिंग ही नहीं होती। आपने शाहरुख खान के साथ काम किया और शायद वहाँ पे कुछ एक ऐसा वाकया हुआ था। दोपहर थी, कड़ी धूप थी, रम के शॉट्स मारे जा रहे थे। मैंने कहा क्या कर रहा है यार। मॉम वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर और ऑल ऑफ अ सडन कुछ 9 महीने में कहानी खत्म हो गई थी। सॉरी, बाइकिंग करता हूँ मैं, 2000 किलोमीटर हम जाके आए। 2000 किलोमीटर बाइक से। व्हाट्स योर पॉइजन? माई पॉइजन इज एवरीथिंग एक्सेप्ट पॉइजन। तो सर जब ये फन एक्टिविटीज कर रहे होते तो साथ में एक एक बियर भी? वो उसके लिए अलग टाइम है। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनफोल्डिंग टैलेंट्स। आज हमारे साथ हैं कॉमेडी के बेताज बादशाह अच्छा, टीकू दुल्सानिया सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं सर? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैं बहुत मजे में हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मेरे को याद आ रहा है ढोल फिल्म। ढोल फिल्म में राजपाल यादव के आप मामा बने होते हैं जी। और आपका बहुत सारा सीन है, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट है सीन जहाँ पे वो पैसे लेके आते हैं और वो पैसों का डिस्कशन है और आप बोलते हैं कि ई कहाँ देखो कहाँ उड़ा दिए मेरे 200 रुपए थे, ढेर सारे 200 रुपए का क्या किया तुमने। हाँ। तो वो उस फिल्म में सर काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या ये सब लाइन लिखी रहती थी या आप लोग खुद इम्प्रोवाइज भी करते थे सर? नहीं, इम्प्रोवाइजेशन में तो हमारे डायरेक्टर साहब कमाल के थे और वो जो जिस तरीके से वो बताते थे हमको करना पड़ता था। और उस क्लिपिंग का तो ऐसा है कि जब भी मैं अपने बेटे से हिसाब मांगता हूँ तो मुझे वो क्लिप भेज देता है। कि ये है भाई, हिसाब तो ये है, मैं इतने सारे पैसे कहाँ खर्च कर दिए, उसका गला पकड़ लेता हूँ। तो सर वो डायरेक्टर का कमाल है। फिर ढोल में ही एक सीन है जहाँ पे वो पैसों का बंडल लेके आप उनके घर पे जाते हो। वो जो कितना किलो सोना है तो 2 किलो सोना है, सोने का वर्क वाला वो पूरा जो मतलब बहुत ही गजब का कैरेक्टर आपका है उसमें। हाँ, बट दैट वाज इन द फिल्म इटसेल्फ। एंड प्रियन सर तो फैंटास्टिक है ही, जिस तरीके से वो डायरेक्ट करते हैं तो इट इज समथिंग फैंटास्टिक, सुपर्ब। ढोल में एक्चुअली मेरा काम बहुत कम था, इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जितना भी था मज़ेदार था। तो ऐसे कुछ खास याद नहीं, और काफ़ी समय पहले एक सीन है जहाँ पे आपका वो चंपी किया जा रहा है राजपाल यादव। मिलाना है आपको उससे। और सर प्रियन सर ने उस वक्त आके कह दिया था कि विद एवरी लाइन यू से जस्ट शेक योर हेड। आई सेड ओके सर। और वो उसको पीछे बोला तो मारते रहना। इट लुक्ड फनी। देन मेरे को याद आ रहा है हंगामा में भी थे आप, और हंगामा का वो क्लाइमेक्स सीन जहाँ सबको एक साथ वो करंट लग जाता है और फिर आपका कैरेक्टर वो है ऐसे 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 करते हुए सब। नीना कुलकर्णी और मेरा दैट इज द लॉन्गेस्ट किस शेयर्ड ऑन द इंडियन स्क्रीन। अच्छा। नहीं, जस्ट जोकिंग। लेकिन वो बहुत मजेदार फिल्म थी और कमाल। आई मीन हम लोग खुद हंस के पागल हो गए थे, तो ऑडियंस का तो हंसना मुमकिन ही था। आई मीन देयर इज नो अदर वे। सर ये जब इतने सारे आर्टिस्ट और इतना जबरदस्त कॉमेडी केओस चल रहा होता है, तो ये जनरली इतना कोरियोग्राफ्ड होता है या फिर वो ऑन सेट जा करके बहुत सारी रिहर्सल इम्प्रोवाइजेशंस होते हैं। कोई एक्टर बोल देता मैं ये करूं सर, और उसी के फ्रेमवर्क में बिठा देते थे। सर एक और यादगार फिल्म और यादगार आपका कैरेक्टर फ्रॉम अंदाज अपना अपना, उसमें जो आपने आमिर खान और सलमान खान के साथ एक सीन है जो आपका पूरा पुलिस स्टेशन का सीन है। आपको रिबन काटने वाला सीन, उद्घाटन करवाते हैं आप। उद्घाटन, नया पुलिस स्टेशन बना है, आपको उद्घाटन करना है, एक कैदी चाहिए। क्या कमाल का सीन है वो। बट वो उस वक्त हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा था कि देखिए ये मेरी तुम्हारी या किसी की फिल्म नहीं है, ये आमिर की सलमान की फिल्म नहीं, ये हम सब की फिल्म है, और कुछ ना कुछ अगर हम डालते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और उस हिसाब से वो सीन बनते बनते एकदम टेरिफिक बन गया, जो एक यादगार बन गया। आई मीन इट वाज, जब भी कोई याद करता तो मुझे उस सीन से याद करता है। एंड आमिर साहब तो ही इज अ परफेक्शनिस्ट। अच्छा, उस समय से ही थे वो?
ही इज अ परफेक्शनिस्ट। हमने काफी सारी फिल्में की आमिर साहब के दिल है साथ, कि मानता नहीं, दिल हमें है राई कि प्यार मानता, के। हमें राई प्यार के, हमें राई प्यार में तो बहुत कमाल का हो गया था एक बार। क्या हुआ था सर, बताइए सर। तो मालूम है उसमें एक चिकनी सूरत तू कहाँ हाँ, तू बता, कहाँ, वो हाँ, एक हाँ। गाना था गाना है, गाना जहाँ शर्ट्स बना के वो सारी फैक्ट्री होती है उनकी, फैक्ट्री, हाँ वो फैक्ट्री के सारे वर्कर्स गा रहे हैं, और फिर तैयार हो गया, शर्ट्स तैयार हो गए, और डिलीवरी के लिए मैं था, मुश्ताक खान था और आमिर थे। तो आमिर ने शूटिंग कैंसिल कर दी उस दिन। अच्छा, क्यों? और उनके पिताजी बड़े भड़के हुए बाहर खड़े हुए थे, मतलब सब कहते हैं हमारा बेटा है, कैंसिल कर दिया उसने हमारा शूटिंग पूरा। बोला क्या हुआ क्या? एंड भट्ट साहब तो एज यूजुअल यू नो, अरे क्या बताओ यार ये आमिर, इतना बस बोल के निकल गए। आमिर भी दिखाई नहीं दिया फिर उसके बाद। और शूटिंग जब दोबारा शूटिंग हुई तब पता चला कि आमिर ने क्यों कैंसिल करवाई थी शूटिंग। इसे पूरा गाना गवाया आप लोगों ने, और वो पूरा क्राउड होना चाहिए ना, जब हम विदाई देने के लिए जब शर्ट लेकर जा रहे हैं डिलीवर करने के लिए, द फर्स्ट ऑर्डर दैट वी कंप्लीटेड इन टाइम, तो वी नीड दैट crowd to be there. It can't just be between the 3 or 4 of us. And that is the genius of Aamir Khan. Detailing. रुकावट के लिए खेद है दोस्तों, पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी है। हमारा एक नया चैनल जिसका नाम है दूरबीन, वो लॉन्च हो चुका है यूट्यूब पे, सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इस चैनल पर आपको केस स्टडी और बहुत सारी फैक्ट ड्रिवन वीडियोस, कमाल की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपने आमिर के साथ काम किया, सलमान के साथ काम किया, शाहरुख के साथ भी आपने काम किया, कभी हाँ कभी ना में भी थे आप। और लेकिन जो काम आपका याद आता है, और आपका जो देवदास वाला कैरेक्टर है आपका, आपने शाहरुख खान के साथ काम किया, और शायद वहां पे कुछ एक ऐसा वाकया हुआ था। नहीं, वो दोपहर थी, कड़ी धूप थी, और वो रम के शॉट्स मारे जा रहे थे। मैंने कहा क्या कर रहा है यार, हमको तो एक्टिंग करनी है। बोले सर एक्टिंग तो हो जाएगी, आंखों में शराब दिखती नहीं है ना, उसका क्या? कितनी बड़ी बात। एंड दैट इज अ फैंटास्टिक थिंग। आंख में शराब दिखनी चाहिए ना, हम लोग कर लेंगे, लेकिन वो आंखों में नहीं दिखेगी शराब तो कैसे होगा? एंड फॉर देवदास नॉट शोइंग दैट दारू इन हिज आईज, दैट वाज ही इज अ जीनियस टू। He works hard. He works very hard on his character. मैंने ऐसा सुना था कि उन्होंने टकारा नाम का एक वो क्या कहते हैं लैपटॉप लिया हुआ था उस वक्त, उस जमाने में। इट वाज एक्सपेंसिव लैपटॉप, एंड आई थिंक दे यूज्ड टू, ही एंड भंसाली साहब यूज्ड टू सिट डाउन एंड डिस्कस कि मैं शॉर्ट डिवीजन करके लाया हूँ इसका सीन का, और आपका शॉर्ट डिवीजन, दोनों के बीच में डिस्कस होता था, एंड देन दे यूज्ड टू शूट। अच्छा, शाहरुख भी खुद के शॉर्ट डिवीजन करके लाते थे। That is something fascinating. That is very fascinating. तो क्या जरूरत है उनको करने की, वो तो डायरेक्टर का काम है, but फिर भी वो But that is the kind of interest he took in his character. बट वही कैरेक्टर के लिए एक 360 डिग्री नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। Yeah. I mean, basically beyond your acting आप जान रहे हो कहाँ। And if that thing doesn't gel, तो वो चीजें नहीं आती है फिर बाहर। और मैंने देखा है कि ये नहीं आती चीजें बाहर। सर, आपने देवदास में संजय लीला भंसाली जी के साथ काम किया। ऐसा लोग कहते हैं कि बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बहुत चीखते चिल्लाते हैं, बहुत गुस्सा जल्दी आ जाता है उनको। आपको ब्रीफ क्या मिलती थी उनसे, किस तरह की ब्रीफिंग होती थी उनको? अरे एक बार उन लोगों ने मुझे सताने का वो कर लिया था। अच्छा। प्लानिंग, क्योंकि कुछ 6 बजे का 6:30 बजे का 6:30 बजे की मेरी फ्लाइट थी टू बड़ौदा, एंड दैट वाज द ओनली फ्लाइट टू बड़ौदा, एंड आई हैड अ शो इन द इवनिंग। और उसमें तो देवदास में तो पूरे बाल सफ़ेद और ये सब, और मैंने कहा यार ओके हो गया, सब ओके हो गया। आई डिडंट नो दे वर पुलिंग माय लेग। तो मैं जैसे रूम की तरफ बढ़ने लगा टू वेयर माय क्लोथ्स एंड रन ऑफ अब कुछ 5:30 बज गए थे, 6:30 की फ्लाइट थी। मैंने कहा यार प्लेन मेरे लिए रुकने वाला नहीं है, और इफ आई मिस दिस प्लेन, और कभी सारा शो कैंसिल भी हुआ। फिल्म सिटी। हाँ, फिल्म सिटी। अच्छा। और उन लोगों ने सारा अरेंज करके रखा हुआ था, लेकिन दे वर पुलिंग माय लेग। वन मोर जरा ये गड़बड़ हो गई यार, इसमें टिकू कम बैक प्लीज, कम बैक। वैसे आई एम नॉट कमिंग बैक, एंड दे वर लाफिंग कि जा हो गया।
So this kind of Sanjay Leela Bhansali is a very creative director, very और वो अपने ही उसमें बहुत पैशनेट है वो, passionate about, see, being passionate about work is something so beautiful. If you're not passionate तो वो बनती नहीं है, बात नहीं बनती. आपका एक कैरेक्टर है जो जिसमें आपको बार बार पूछा जाता है, अरे आपको गुस्सा आ रहा है, आपको अरे गुस्सा मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है. राजा फिल्म में माधुरी दीक्षित, राजा फिल्म में जो था वो मेरा दम निकल गया था उसमें. फाइनली वो एक लास्ट टेक उन्होंने ओके किया कैसे भी करके क्योंकि मैं थक गया था इतना. मीन्स आई हैड टू रीच अ वेरी क्लाइमैटिक स्टेज, यू नो, जहाँ पे मैं मुझे बहुत गुस्सा नहीं नहीं आता है. और माधुरी पूछ रही है कि नहीं आपको गुस्सा आता है, और आप बोल रहे हो, नहीं मुझे गुस्सा नहीं आता है. तो बस उसी तरीके से वो जो वो ले गए ऊपर, यू नो. एंड फाइनली डबिंग था, तो डबिंग भी करते करते और ऐसे दो हमको कमाल के वो क्या बोलते हैं रिकॉर्डिस्ट मिले थे जो नहीं एक और करते हैं. अच्छा. हमने सारा दम निकाल लिया, सब कुछ कर दिया और फिर बोले नहीं एक और करते हैं सर. आपको वैसे लाइफ में गुस्सा आता है? हाँ आता है ना, क्यों नहीं आता है. मैं यूजुअली घर से जब निकलता हूँ टू गो फ्रॉम ए टू बी, और मैं तय करके जाता हूँ, घर से निकलता हूँ तब तय करके जाता हूँ कि एक भी गाली, एक भी अपशब्द मुंह से नहीं निकालूंगा. और फिर कोई कट मार के जाता है, कोई यूं जाता है, और हर एक के पीठ के पीछे लिखा होता है मुझे मार के दिखाओ, यू नो. और मुंबई के रास्ते तो इस तरह खोद के रखे हैं जैसे किसी मंत्री को पता चल गया कि कहीं पे कहीं कोई खजाना छुपा हुआ है. खोद के चेक कर रहे हैं कहीं से तो निकल आएगा. आपने टीवी शोज भी इतने सारे किए हैं और आपने मूवीज भी इतनी सारी की हैं, तो सर ज़्यादा टायरिंग क्या होता था, टीवी शोज करना या मूवीज करना? जब तक पैसे मिलते हैं तब तक कुछ टायरिंग भी नहीं. वेल हर एक एवरीथिंग हैड अ फन ऑफ इट्स ओन. और या फिर ज्यादा मजा किसमें आता था आपको? अगर मजा ऐसे मुझे थिएटर में बहुत आता था, क्योंकि यू आर देयर, जो लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं आप और 1000 लोग बैठकर आपको देख रहे हैं और आपको चाह रहे हैं उसी वक्त. और अगर आप अच्छा करते हैं तो और भी बिरताते हैं. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी मिल जाता है. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. आपका जो नाम है टीकू, ये बहुत ही अनोखा नाम है सर. Yeah. और पता ये चला है कि आपके दादाजी ने ये नाम आपका रखा था. ये क्या वाकया क्या था? एक टीकू पेन आती थी उस वक्त, उस Fountain जमाने pen, में एक फाउंटेन निबलेस, पेन हाँ. था जिसकी निब अंदर चली जाती थी और इंक फ्लो होती थी. उसी से उनको शायद वो इंस्पिरेशन मिला होगा कि इसका नाम भी टीकू रख देते हैं. तो टीकू रख दिया. और उसके बाद मैंने चेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस थे, बहुत सारी चीज़ें थी. तो फिर बोला छोड़ो ना यार, ये नाम अच्छा है, रेयर है किसी का नाम. हालांकि कश्मीरों में कश्मीरी पीपल दे हैव दीज नेम्स ना, टीकू एंड. हाँ जी. पिताजी और आपके क्या करते थे? पिताजी वाज अ फिजिशियन. ही वाज अ फिजिशियन. तो सर जब आपने उनको बोला कि मेरे को एक्टर बनना है, या आपने डिसाइड किया करियर पाथ अपने लिए, मैंने तो उनको बताया नहीं था. बताता तो फिर जूते पड़ते हैं. बेसिकली ये था कि उनको वो मॉर्निंग वॉक्स के लिए जाते थे हैंगिंग गार्डन पे, और किसी ने उनको पूछा ये टीकू तलसानिया कौन है यार तुम्हारा, कुछ लगता है? बोले नहीं क्या हुआ बताओ. बोले नहीं, अरे उसका प्ले देखा कि नहीं यार, बहुत अच्छा काम करता है लड़का यार, कमाल का है. बोला मेरा बेटा है. और फिर सोए सोए को जलेबी फाफड़ा लेकर आया, मुझे उठाया, बोला ले आज तेरी वजह से मैं जाना गया. क्या बात है. यू आर सो हैप्पी एंड यू नो. ज्यादा क्लोज आप किसके थे, पापा के या मम्मी के? मतलब आई थिंक डैड का मैं एप्पल बॉय था. एंड मॉम तो ऑफ कोर्स हर बच्चा अपनी मॉम का वो बहुत क्लोज होता है. पापा मम्मी अभी हैं आपके? नहीं दोनों नहीं है, दोनों नहीं है. या दे बोथ डेड एंड गॉन. आपका काम देखा सर फिल्म में जब आपने ख्याति प्राप्त की सर? कभी हुआ कि वो आपके साथ कोई प्रीमियर में, या कभी चुपचाप चले गए देखने के लिए कि मेरा टीकू कितना अच्छा काम कर रहा है, चलो देख के आते हैं? मॉम वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. ऑल ऑफ अ सडन कुछ 9 महीने में कहानी खत्म हो गई थी. तो मॉम उस वक्त, उस जमाने में मेरा प्ले रिलीज हुआ था सखा सैयारा, जो एनसीपीए में था, और मैं चाहता था कि वो आए. एनसीपीए इज अ वेरी ब्यूटीफुल ऑडिटोरियम, यू नो. तो बोलती कि बिकॉज ऑफ कीमो हर हेयर हैड गॉन. तो वो बोलती थी कि यार
एक टकली औरत तेरी ऐसे बैठे रहेगी ऑडिटोरियम में, कितना बुरा लगता है। मैंने कहा माँ तू मेरी माँ है, बैठ। एंड आई कुड सी हर बीमिंग। सॉरी, नो इशू सर, प्लीज। सॉरी सर। नहीं एक होता है। She was very happy that day, and then I lost her. सर आपकी जो बेटी है सर शिखा, बेहतरीन एक्ट्रेस है सर, और वीरे दी वेडिंग में भी उन्होंने काम किया सर। आपका और उनका एक इंटरव्यू हम लोग देख रहे थे सर। हाँ, जिसमें वो बोल रही थी, उनकी एक शिकायत भी है आपसे सर, कि उनके ग्रोइंग ईयर्स में आप उनके आसपास नहीं रहते थे क्योंकि आप काम में इतने व्यस्त रहते थे। कई सारे बर्थडेज भी आपने मिस किए हैं शायद उस उनके। बर्थडे उसके हर बार ऐसा हुआ है यार। अच्छा। और ये कुदरती था क्या था मेरी समझ में नहीं आता था, क्योंकि हर बार उसका बर्थडे होता था ना, यूज बी शूटिंग समवेयर, आउटडोर शूटिंग ही होती थी मेरी, और मैं बम्बई में रहता ही नहीं था। हर बार ऐसे मीन्स कई साल ऐसा हुआ होगा कि मैं उसके बर्थडे पे नहीं था। तो मैंने कहा कि यार पैसे बटोर रहा हूं तुम्हारे ना, लेकिन ये था, दिस वाज समथिंग दैट हैपेंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यू नो। पुलिस कमिश्नर, पुलिस इंस्पेक्टर के बहुत सारे कैरेक्टर्स किए, बहुत। आपने कुछ पॉलिटिशियंस के भी कैरेक्टर्स किए। तो ऐसे रियल लाइफ में कभी कोई पुलिस वाले से एनकाउंटर हुआ कभी आपका? एक टाइम मैं नो एंट्री में घुस गया, और आगे ही जाके मैंने देखा ओह पुलिस पूरा वहाँ खड़ा, पूरी पुलिस वहाँ खड़ी हुई है। तो मैं रिवर्स में जाने लगा, बोला इधर आओ। ओके। पहुंचा मैं वहाँ पे, तो मुझे वो कह रहे हैं कि आज हम घर जाके बोलेगा हमने आपको पकड़ा। बोला हम घर जाके बोलेगा आपने हमको छोड़ा। वाकई में बेचारे बोला अच्छा जाओ 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 सर जाओ। They are very sweet people. They are very sweet people in the sense कि वो परेशान नहीं करते हैं। बट सर इतने जब ऐसे, क्योंकि आपने इतने कमाल के पुलिस वाले कैरेक्टर्स कह लो या और भी कॉमेडी कैरेक्टर्स, ये करते करते जब आपको सिमिलर रोल्स बार बार मिलने लग जाते, तो ऐसा ऑब्वियसली आपको भी फील हुआ होगा कि टाइपकास्ट हो रहे हो और आपको कुछ अलग करने का जब ट्राई करने का मन करता है जब, तो क्या आपको वो रोल्स ऑफर हुए जो आप जिस तरह के रोल्स और करना चाहते थे, या कभी इच्छा हुई? वो तो हमारे थिएटर ने हमको संभाल लिया, थिएटर ने हमको जिंदा रखा उस तरीके से, ताकि अलग अलग रोल्स हमने थिएटर में बहुत सारे रोल्स किए हैं। बट सर इंडस्ट्री में आपको ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री आपको और भी रोल में एक्सप्लोर कर सकती थी, सिर्फ आपको टाइपकास्ट कर दिया गया कि कॉमेडी 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 ही है? हर एक्टर को ऐसा लगता है भाई कि मैं अलग कर सकता हूँ, मुझसे अलग करवाओ, क्यों नहीं करवा रहे हो। बेसिकली क्या होता है कि आपको लास्ट मोमेंट ही बुलाया जाता है कि हाँ यार कॉमेडी में इसको बुला लेते हैं, ये कर लेगा। दैट इज यूजुअली हाउ इट हैपेंस, एंड दैट्स हाउ वी आर एंड दैट्स वेयर वी स्टैंड। एक इंटरव्यू में आपने ये भी बताया कि आपकी पहली फिल्म जो थी उसमें आप विलन बने थे। ड्यूटी गोविंदा के साथ, विद गोविंदा। यस यस। तो हालांकि ये कैसे हुआ था सर? आप पहले वो 12 बजे लगी और 12:30 उतर गई थी फिल्म। नहीं, रविकांत नगायत साहब वो बहुत ही जिन्होंने फर्ज बनाई थी, हाँ जी, जीतू साहब की फर्ज थी ना, हाँ जी, फर्ज वो बनाई थी, तो उनके साथ मेरी बातें होती रहती थी। और पहली बार विलन और वो एक रेप सीन और ये और वो, मैं तो घबराया हुआ था। उनका यार ये साउथ की फिल्म की रीमेक थी वो। साउथ की फिल्म की रीमेक थी। तो मैंने कहा मुझे क्यों चुना आपने, मैं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये चल रहा है। तो आपने बोला ये ले देख ले। तो कैसेट लगा के देखी तो मैं, और साउथ का जो विलन था वो मेरे जैसा दिख रहा था। सिर्फ उनको लुक मैच कर रही थी तो अच्छा, इसलिए आई गॉट दैट रोल। और वो सिर्फ ज्यादा ये था कि उसके कानों में भी मूछें थी। आई मीन नहीं, थोड़े से लंबे बाल थे उसके, बाल जो निकल गया था, बस वही फर्क था हम दोनों के बीच में। सर फिल्म्स, टीवी और थिएटर के अलावा टीकू सर पर्सनली क्या करना पसंद करते हैं अगर वो काम नहीं कर रहे तो? बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। बाइकिंग तो एक मेरे को पता है, बाइकिंग करता हूँ मैं। अभी हाल ही में हम
5 दोस्त 2000 किलोमीटर हम जाके आए। 2000 किलोमीटर बाइक से? वाह, इट्स फन। कितने टाइम में किया सर ये पहले दिन हम 10 घंटे चले और दूसरे दिन हम 6 घंटे चले, 6-8 घंटे। आप 10 घंटे राइड कर लेते सर? हाँ, बीच में स्टॉप लेते हैं, ऐसा हाँ, नहीं कि of course, of एकदम। course। कौन सी बाइक है आपके पास सर? अरे छोड़ो ना यार, क्या जानना। स्पोर्ट्स बाइक है ये तो फोटो में देखा है। Yeah, I have a GS 1200 BMW। तो अच्छी सी बाइक है, बहुत अच्छी, और मज़ा आता है चलाने में भी, मज़ा आता है, इंजॉय करता हूँ मैं। दूसरी क्या है सर? हमने आर्चरी सीखा है। ओके। आई डू आर्चरी ऑल्सो। खींचो, पार मारो, मज़ा आता है, इट्स फन। तो सर जब ये फन एक्टिविटीज कर रहे होते तो साथ में एक बियर भी नहीं, चलती है? नहीं। वो उसके लिए अलग टाइम है। तो वो सर अकेले में आप लगाना पसंद करते हो या फिर दोस्तों के साथ? नहीं, दोस्तों के साथ ना। दोस्तों के अकेले साथ। तो क्या, आदमी क्या पी के क्या करेगा। व्हाट्स योर पॉइजन? माई पॉइजन इज एवरीथिंग एक्सेप्ट पॉइजन। अब ये बहुत कम लोग जानते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जो तारक मेहता है, उनकी जो ओरिजिनल तारक मेहता है, आपने उनके साथ काम किया है। जी। तो तारक मेहता के साथ क्या इक्वेशन था आपका, और तारक मेहता के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? तारक मेहता was one of the greatest writers of गुजराती थिएटर। कमाल का लिखते थे, कमाल का। हमने एक प्ले किया जिसका नाम था मौसम छलके। तारक भाई had written that script 36 times। 36 टाइम्स, और कमाल की स्क्रिप्ट बनी फिर उसके बाद। और वो जो पूरा, अभी मैं बयान नहीं कर सकता, इतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट बनी है। एंड दैट इज तारक मेहता। सर मेरे को याद आ रहा है सर, अभी जो एक फिल्म आई थी ओ माय गॉड, हाँ, ये एक गुजराती नाटक पे आधारित था। हाँ। और वो गुजराती नाटक का नाम था काशीराम कांजी भाई, कांजी विरुद्ध कांजी। कांजी विरुद्ध कांजी, और उसमें आप थे सर। मैंने कांजी विरुद्ध कांजी गुजराती में किया था, परेश ने हिंदी में किया, एंड देन दे डिड द फिल्म। सो दैट्स हाउ इट वाज। अच्छा, परेश आप हिंदी में प्ले किए थे वो? हाँ, ओके। अमेरिका में अच्छे पैसे बनाए उन्होंने। सर एक फिल्म का सीन मुझे अभी याद आ गया। आपका एक फिल्म है जिसमें आप बैठे बैठे सो जाते हो और आपको शक्ति कपूर का सपना आता है। तो शक्ति कपूर आते हैं बार बार आपके सपने में, और आप उनके साथ बहुत फनी कॉमेडी सीन्स हैं, आपके गैग्स हैं उसके अंदर। ये कौन सी फिल्म है? आप उसमें भी पुलिस वाले बने हुए हैं। अच्छा। आप बैठे मतलब काम इतना करो कि खुद ही भूल खुद ही जाओ भूल जाओ कि कि कितने कौन सा characters काम हैं। किया था। एक ओम जी ने एक बार मुझे बताया था कि यार एक तेरा सीन मैंने देखा, बहुत कमाल का था। ओमपुरी। ओमपुरी साहब। तो मैंने कौन सा सर? तो बोले तू किसी फिल्म में वो टिकट कलेक्टर बना है, और बिकॉज वो ट्रेन हिलती रहती है तो नींद में भी तू हिलता ही रहता है। और मतलब बीवी को बाजू में सोया तो उसने उसको उठा के तूने बोला क्या ये बर्थ मेरा है तुम्हारा नहीं है करके, और फिर बर्थ पे सोने के लिए मैंने पैसे मांगे। उनका ऐसा मैंने कब किया? बोले एक साउथ की फिल्म में तूने किया था। मैंने कहा कमाल है, आपको याद है? मैंने बहुत हंसा मैं। तो ये सारी चीजें की होगी, कुछ पागलपन तो हमने किया है, बहुत सारा किया है। बहुत मैड कॉमेडी, बहुत। मैंने फन। उसमें आप सो रहे हो और आपके हाथ में आपने बंदूक उठा ली है और आप गोली चला रहे हो पुलिस स्टेशन में। और आसपास सारे आपके हवलदार खड़े हैं। ये सो गया। फिर आपको उठाते हैं क्योंकि आप शक्ति कपूर का सपना देख रहे हो और आप मैं मारना चाहता हूँ उसको ऐसा। अरे बाप रे। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा सर कि आपने सर समय निकाला और हम लोगों से बात किया। सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सर हम लोगों के साथ बातचीत? मुझे मज़ा आया। मैं इतना मैंने भी काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं, लेकिन खुल के इतनी बातें मैंने कहीं कभी किसी के साथ नहीं की। तो आप लोगों का तरीका अच्छा है, जो बात करते हो तो हर चीज़ आपको खोद के निकाला। So kind of you. नहीं, मज़ा आया। इट वॉज फन, इट वॉज ग्रेट फन। अगर ये पॉडकास्ट हमारा आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नंबर्स थोड़े बढ़ाइए ताकि ये जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे वो और भी ऊपर आए और भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हो। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू लाइक आवर पॉडकास्ट।